संपत्ति का घमंड कभी मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी बीमारी में भी फैसला दूसरे लोग लेते हैं कि आपका ही पैसा आप पर खर्च करना है कि नहीं करना है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और 28 जून 2026 के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 28 जून 2026 है, दिन रविवार का है और आज के विशेष उपाय में मायावी गोमती चक्र मुद्रिका के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। संवत 2083 का ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चल रहा है, चतुर्दशी तिथि रहेगी और ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा विराजमान रहेंगे। राहु काल का समय आज के दिन दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक है। शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 8:55 से 11:55 तक और वापस से दोपहर में 1:22 से 3 बजे तक। पूर्व और उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ साबित होगा, पर वहीं दिशाशूल दोष पश्चिम, नैऋत्य और ईशान दिशा में लगने जा रहा है और दिशाशूल दोष का परिहार करने के लिए घी खाकर या सूंघ कर आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, वरिष्ठ योग, उभयचर योग, शंख योग, चंद्रमंगल योग, नीच भंग राजयोग, भारतीय योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग का आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, क्या समयोग है, आपको क्या रत्न धारण करना चाहिए है, आपको अपनी महादशा अनुसार क्या उपाय करने चाहिए हैं, आने वाले 10 साल आपके लिए क्या रहेंगे, क्या ये भीषण संघर्ष के हैं या सफलता के हैं, तो साइड में दिए गए नंबर्स पर आप संपर्क करके संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका अपने लिए मंगवा सकते हैं। लगभग 260 पेज की यह पुस्तिका आपको प्राप्त होगी जो आपकी बर्थ डिटेल्स पर आधारित है। सभी चीजें ग्रह स्थिति जो आपकी कुंडली में है उससे संबंधित जानकारी है। न्यूमरोलॉजी अनुसार आपको रिपोर्ट है, लाल किताब अनुसार आपके लिए रिपोर्ट है और वैदिक ज्योतिष की रिपोर्ट है। साथ में संपूर्ण जो आपके राजयोग कुंडली में विद्यमान है, दुर्योग है, इन सभी का विवरण है। तो आप समय रहते अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए इस संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका को मंगवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि मायावी गोमती चक्र मुद्रिका। रोग मुक्ति, शत्रुनाश, नौकरी, उन्नति, दांपत्य सुख, व्यापार वृद्धि, सभी में सहायक। अक्सर आपने लोगों के हाथों में एक गोल चक्र जैसी अंगूठी पहने देखी होगी। इसे ही गोमती चक्र कहते हैं और यह लक्ष्मी आकर्षित करने का काम करती है। जीवन में हमें अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ परेशानियां स्वयं ही समाप्त हो जाती हैं, जबकि कुछ समस्याओं के निदान के लिए विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। शास्त्रों के माध्यम से जीवन की कई समस्याओं का निदान किया जा सकता है और गोमती चक्र एक ऐसी वस्तु है जो आसानी से आपको प्राप्त नहीं हो पाती, जिसका उपयोग विलक्षण क्रियाओं में किया जाता है। साधारण सा दिखने वाला पत्थर भी बहुत प्रभावशाली साबित होता है, जैसे कि जब आपकी व्यापारिक प्रगति रुक गई हो, जब आपकी पत्नी या पति कहा नहीं मानते हो, जब रोग शांत ना होते हों, शत्रु बढ़ रहे हों, आपके हर काम में आपको बाधाएं देखनी पड़ती हों और आपको लगता हो कि आप पर किसी ऊपरी बाधा का असर है, प्रभाव है। अगर आप भी वाकई इनमें से किसी से भी ग्रस्त हैं तो गोमती चक्र की अंगूठी या पेंडल ये धारण करना आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। इसके अलावा भी गोमती चक्र के बारे में बहुत सी मान्यताएं हैं, बहुत से छोटे छोटे उपयोग हैं, जिन्हें मानना या ना मानना ये तो आदमी पर विश्वास करने पर निर्भर करता है, पर यह प्रयोग अक्सर जिनको भी बताए जाते हैं उपयोगी ही साबित होते हैं। जो आस्था के साथ में करते हैं उनके लिए हमेशा उपयोगी साबित हुए हैं। जैसे कि व्यापार वृद्धि के लिए 11 गोमती चक्र लेकर उसे बांधकर घर की चौखट के ऊपर लगाना। ऐसा करने से ग्राहक जब नीचे से निकलते हैं निश्चित ही तौर पर व्यापार में वृद्धि होती है। प्रमोशन नहीं हो रहा हो तो 5 गोमती चक्र लेकर के शिव मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ा देना। सच्चे हृदय से प्रार्थना कर फिर वापस घर लौट जाना। निश्चित ही प्रमोशन इससे आपके लिए रास्ते खुलते हैं। पति पत्नी में मतभेद होते हैं तो गोमती चक्र लेकर घर के दक्षिण में हलूम बलजाद कह करके फेंक देना, मतभेद समाप्त हो जाते हैं। यदि 11 गोमती चक्र को लाल सिंदूर की डिब्बी में घर में रखा जाए तो घर में सुख शांति बनी रहती है। वहीं घर में बीमारी हो या फिर किसी का रोग शांत ना हो रहा हो तो 11 गोमती चक्र लेकर उसे चांदी में पिरोकर रोगी के पलंग के पांव पर बांध दी जाती है, तो उसे दिन से रोगी का रोग समाप्त होने लगता है।
यदि शत्रु बढ़ गए हो तो जितने अक्षर का शत्रु का नाम हो उतने गोमती चक्र लेकर के उस पर शत्रु का नाम लिख करके उन गोमती चक्रों को जमीन में गाड़ देना, इससे शत्रु परास्त हो जाता है। और यदि कोई कोर्ट कचहरी जैसा समय चल रहा है या कोई केस आप पर झूठा लगाया गया है तो ऐसे में आप अपने घर के बाहर 11 गोमती चक्र रख करके उस पर दाहिना पाव रख करके अगर कोर्ट की पेशी के लिए जाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर ही सफलता प्राप्त होती है। और भाग्योदय कारक विशेष उपाय है 11 गोमती चक्र का चूर्ण बनाकर घर के बाहर बिखेर देना, यह दुर्भाग्य को समाप्त करता है। अब इन उपायों को मानना और ना मानना तो आप पर निर्भर करता है, पर उपयोगी हर बार साबित हुए हैं, यह भी बात आपको समझनी चाहिए। चलिए अब बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का साथ अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 75% आपके लिए सपोर्टिव है। हालांकि ऐसे समय में इस बात का विशेष तौर पर ध्यान देना है कि सतर्कता तो आपको पूरी बरतनी है। यहां पर कोई भी जल्दबाजी में आकर के डिसीजन लेते हैं, चाहे वो बिजनेस से संबंधित हो, फैमिली से संबंधित हो, ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। हालांकि व्यापारी वर्ग है, ऐसे समय में पुराने सौदे हैं, पुराने ट्रेड्स हैं, पुराने कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसको इस समय में फिर से जांच कर लेना, एक बार पेपर वर्क सही से चेक कर लेना, या एक आज एक्सेल शीट पर अगर आप अपने सारे इन्वेस्टमेंट्स को रखते हैं तो उसको एक बार वापस से सही तरीके से जांच पड़ताल कर आगे बढ़ेंगे तो जीत में रहेंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपको ऐसे समय में कहूंगा कि अगर व्यापार से संबंधित या आपके जॉब से संबंधित कोई भी कार्य है जो आप काम करते हैं, यानी कि कब पंच इन करते हैं, कब पंच आउट करते हैं, उसके साथ में क्या क्या आपने इस महीने में काम किए हैं, किस व्यक्ति से बात की है, कौन से काम पूरे हो चुके हैं, कौन से काम अभी होने हैं, इन सभी की लिस्ट बनाकर और एक्सीडेंटल एक्सपेंसेस जो आपके इस काम को करवाने में हुए हैं सभी को पूरी तरीके से नोट डाउन करके रखिएगा, क्योंकि आने वाली मीटिंग में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। गृहिणी है तो परिवार के स्वास्थ्य और उनकी सिक्योरिटी को लेकर के आपको यहां पर ज्यादा मशक्कत करनी पड़ सकती है, व्यस्त ज्यादा रहेंगी, पर अल्टीमेटली यह आपकी बॉडी पर भी टोल ले सकता है। तो इसके लिए अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान दीजिएगा। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आप विशेष तौर पर यहां पर ध्यान दीजिएगा। परिवार के लिविंग स्टैंडर्ड को देखते हुए या इस समय में कोई अचानक से ऐसा खर्च आ जाता है तो उसको लेकर आपको थोड़ा ज्यादा सावधान रहना है। बेफिजूल के खर्च करने से परहेज करना है, और ऐसी कोई चीज है जो सिर्फ और सिर्फ शोशाबाजी के लिए चाहिए होती है उसको क्लियरली यहां पर मना कर देना फायदे की बात रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, विपत्त तारा का साथ है और अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 75% तक आपके लिए यहां पर पॉजिटिव है। अब इस कारण से चाहे अंडरस्टैंडिंग की बात कहें, अच्छा इस समय में कोलैबोरेशन कहें, ये जरूर देखने को मिलेगा। अगर आप यहाँ क्रिएटिव कोई काम करते हैं या सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट बनाते हैं तो उससे संबंधित अलग आर्टिस्ट से कोलैबोरेट करने का मौका भी आपको मिलेगा। ये बहुत अच्छी इस समय में आपको एक्सपोजर देने का काम कर सकता है। व्यापारी वर्ग है तो यहाँ पर बिजनेस पार्टनर्स हो या फिर अपने व्यापार से संबंधित जो आपके स्टाफ मेंबर्स हैं, इन पर ज़्यादा अच्छे से बात करते हुए अपने काम को करवाइएगा। ये कहा जाए कि मीठी बात करने से जो आपका काम हो सकता है वो यहाँ पे ऑर्डर या फिर बहुत ज़्यादा आक्रामक होकर के काम करेंगे तो हाथ से काम निकल सकता है। नौकरी करने वाले हैं तो यहाँ पर टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, बस इतनी सी बात का ध्यान दीजिएगा। आज के दिन टीम मेंबर्स जो आपके हैं उनको थोड़ा लंच के समय में ट्रीट दे देना, इतना सा काम करना भर भी उन मोरल को हाई करेगा और जो भी आप काम करवाना चाहते हैं हंसी खुशी वो करते रहेंगे। ये कहा जाए संडे के दिन पर जो शिकायत होती है कि इतनी देर तक रोका गया है तो वो शिकायत यहाँ पर मिट जाएगी। गृहिणी है तो परिवार के सदस्यों के बीच में यहाँ पर काफ़ी अच्छी आपको स्थिति भी देखने को मिलेगी और स्वयं भी अपने जीवन साथी के साथ में आज के दिन कुछ समय रोमांटिक पल कहें, प्राइवेसी कहें, यह अवश्य आपको प्राप्त होगी। यंगस्टर्स हैं और एजुकेशन से संबंधित इस समय में आने वाले एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बस इतना सा कहूँगा कि यहाँ पर ओवर अपने आप को स्ट्रेस करने से बचिएगा। पढ़ चुके हैं, जो करना था वो कर चुके हैं, अब बस एक ही चीज़ है, थोड़ा बॉडी को रेस्ट दे करके कल के एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर होना है। यहाँ पर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आपको ये ज़रूर कहूँगा कि अगर परिवार की इस समय में समृद्धि के लिए कोई प्रयास आप कर रहे थे, लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग से संबंधित या फिर कोई पोते पोती से संबंधित यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं।
ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 75% तक आपके लिए यहां पर पॉजिटिविटी की है। यहां पर अपने आप को झोंक दीजिए, काम जो है उसमें अपने आप को पूरी तरीके से फोकस कर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। यहां पे कमी नहीं रखनी है। भाग्य आपका साथ निभा रहा है, कॉन्फिडेंस आपके पास में है और ऐसे समय में अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पर खड़ी है। अपने आप को अगर इतना काम में डुबा करके रखेंगे तो अवश्य ही जम करके आपको फायदा कमाने का मौका मिलेगा। व्यापारी वर्ग है, ऐसे समय में कंपटीशन से जो परेशान थे, अब यहां पर कंपटीशन को तोड़ने का मौका है। ईंट का जवाब पत्थर से देने का मौका है। यहां पर हिचकिचाइएगा मत कि मेरे साथ में चाहे कर दिया था, मैं ऐसा नहीं करूंगा। जिसने जो किया है उसका हिसाब यहां पर बराबर करने का मौका आपको मिल रहा है। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, मेहनत जो है सीनियर्स को दिखनी चाहिए है। कलीग्स को यहां पे मालूम चलना चाहिए है कि क्यों आपका नाम आगे बढ़ाया जा रहा है, क्यों आपको प्रमोशन के लिए इस समय में आगे बढ़ाया जा रहा है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा, जितना अपने आप में विश्वास रखकर काम करेंगे और जितनी इस समय में परफेक्शन पॉलिश तरीके से काम को सामने रखेंगे, उतना बड़ा फायदा आपके लिए मिलेगा। गृहिणी है तो ऐसे समय में अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए यहां पर आपको स्वीकृति मिल सकती है। यहां पर यह भी कहा जा सकता है, अगर वापस से पीहर जाना चाह रहे थे कुछ दिनों के लिए, गर्मी की छुट्टियां हैं उस कारण से अपने परिवार के साथ में समय बिताना चाह रहे थे, तो यहां पर अवश्य ही स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आएंगी। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी ऐसे समय में कहूंगा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी आपके पास में कॉन्सेप्ट्स हैं, जो पेपर्स हैं, इसको इस समय में सॉल्व करने पर टाइम लिमिट में यह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आने वाले कंपटीशन एग्जाम्स हैं या फिर यूपीएससी से संबंधित एग्जाम्स हैं, तो उसके लिए प्रिपरेशन करना ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड लेकर के आएगा। वहीं स्वास्थ्य ऐसे समय में साथ निभाने वाला है। खान पान से संबंधित जो आपके शौक हैं वो यहां पर पूरे होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे समय में पेल ब्लू कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है। प्रत्यारी तारा का साथ है। अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए लगभग कहा जाएगा 20% सपोर्ट की है और यहां पर प्रैक्टिकल ज्यादा रहना है। व्यापारी वर्ग है तो स्ट्रैटेजी तो बहुत बनाते हैं, पर एग्जीक्यूशन के टाइम पर ख्याली पुलाव बनने शुरू कर देते हैं। किसी एक व्यक्ति ने आकर के कह दिया कि अरे क्या काम करते हो आप, आपसे अच्छा तो कोई करता ही नहीं है, इस प्रोजेक्ट में मुझे भी शामिल कर लो, मेरा कुछ पैसा लेकर के मुझे भी यहां पे लगा लो। तो आपको यहां पे सावधान रहना है। इस समय में अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलता है तो वहां पर मना कर देना या फिर टाल देना ज्यादा फायदे की बात रहेगी। नौकरी पेशा जातक जो है, आप भी ऐसे समय में ध्यान दीजिएगा। यहां पे इमोशनली आप वॉलेटाइल ज्यादा है। आज कुछ कह दिया जाता है तो उसी समय वापस जवाब देना है। अगर आपके ऊपर उंगली उठाई जाती है तो उसी समय अपनी सफाई देनी है। ये नहीं देखते कि सफाई दे किसको रहे हैं। जिस व्यक्ति की आज तक हिम्मत आपके सामने खड़े होने तक की नहीं थी, उसने कुछ कह दिया और आप उसको सफाई देने लग गए, तो इससे आपको परहेज करना चाहिए है। अपने लेवल और अपने स्टेटस का आपको ध्यान रखना होगा। बच्चों को से संबंधित ऐसे समय में परिवार के अंदर कहीं ना कहीं टसमस की सिचुएशन कहें या ये कहें छोटी तीखी टकरार जो है वो होने की संभावना है कि बच्चों ने ऐसे कैसे कह दिया, ऐसे क्यों कर दिया। तो उसके लिए आपके और आपके जीवन साथी के बीच में, आपके परिवार के बीच में इस समय में गर्मा गर्मी का माहौल बढ़ सकता है। वहां पर बच्चों को सेफगार्ड करने से ज्यादा बेहतर है उनको समझाइए, सिखाइए कि क्यों उन्होंने जो काम किया है वो गलत है। मैं ये नहीं कहता हूं कि गृहिणी है तो इस समय में बच्चों से संबंधित चिंता मत कीजिएगा, जो उन्होंने किया वो सही है। बस इस समय में करेक्टिव एक्शन जो है वो लेने की तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना है। वहीं घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आज के दिन कोई छोटी सी बात बहुत बड़ी परेशानी कर सकती है। ये कहा जाए मन को इस समय में निराश कर सकती है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर छोटे बच्चे कुछ कहते हैं या तो फिर घर के यंगस्टर्स जो है, बच्चे हो सकते हैं, आपके पोते पोती हो सकते हैं, आपके घर में काम करने वाले हो सकते हैं, अगर वो इस समय में कुछ कह देते हैं तो एक कान से सुनकर के दूसरे से निकाल देना ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिस्ता ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, पर यहां पर शेम तारा का साथ और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं, जो ओवरऑल सिचुएशन को 70% तक आपके लिए सपोर्टिव भी बनाते हैं। हालांकि 4th हाउस का चंद्रमा जो है ये अवश्य ही कुछ जिम्मेदारियां आपके ऊपर जरूर लेकर के आएगा, ऐसा जिसका बोझ आपको बहुत ज्यादा महसूस हो। अब ये बोझ माताजी की सेहत को लेकर के हो सकता है कि डॉक्टर के पास में ले जाना चाहते हैं पर वो चलना नहीं चाहते। आप अगर प्रयास करते हैं तो आप उल्टा दो खरी खोटी बात सुन लेते हैं, तो ये यहां पर हो सकता है। यहां पर व्यापारी वर्ग है तो घर का स्ट्रेस ऑफिस में और ऑफिस का स्ट्रेस घर में, ये रोल रिवर्सल जो है ये परेशानी का कारण बनने वाला है।
जहां परिवार वाले हैं यहां पर आइडियालेस हैं कि उन पर गुस्सा क्यों किया जा रहा है जबकि उन्होंने सब काम सही किया है। और ऑफिस वाले इस बात से चिंतित हैं कि आज के दिन बॉस का मूड ही खराब है। बॉस के सामने कोई भी बात करने जाते हैं तो पहले मना कर देते हैं, उसके बाद में वापस से अपना डिसीजन चेंज कर बैठते हैं। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है। यहीं गृहिणी है तो घर की इस समय में सुख सुविधाओं को बढ़ाने की जिम्मेदारी जो है ये आपके कंधों पर कुछ ज्यादा भारी महसूस हो सकती है। और ऐसे में बजट भी मेंटेन करना है और सबसे अच्छा काम भी करके दिखाना है। ये काम किसी और के कंपैरिजन में हो रहा है जिसने इससे ज्यादा पैसा खर्चा था, तो ये आपके लिए स्ट्रेस पॉइंट बनने वाला है। और यहां पर परिवार जो है आपका सब कुछ करने के बावजूद अप्रिशिएट ना करे, उल्टा उसमें दो कमी निकाले, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यहां पर इतना सा ध्यान दीजिएगा, अपनी तरफ से जो बेहतर हो सकता है वो कर लीजिए। उसके बाद में अगर कोई भी कुछ कहना चाहे तो वहां पर आपको एक ही काम करना है कि इतने पैसे में इतना हो सकता था वो कर दिया गया, इससे ज्यादा बेहतर करना चाह रहे हैं तो आप ट्राई करने के लिए जरूर आ सकते हैं। यहां पर मैं ये नहीं कहता हूं कि डिसरिस्पेक्टफुल बने, पर अपना स्टैंस जो है उसको स्ट्रांग रखिएगा। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी ऐसे समय में कहूंगा, कहीं ना कहीं इस समय में अगर गाड़ी चलाने वाले हैं या दोस्तों के साथ में लॉन्ग ड्राइव पे निकल रहे थे तो आप यहां पर एक्सीडेंट के शिकार हो सकते हैं। चाहे गलती आपकी ना हो फिर भी नुकसान आपको मिल सकता है, इसके लिए आपको सावधान रहना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे समय में कॉफी ब्राउन कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं कन्या राशि की और आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहां 75 to 80% तक आपके लिए पॉजिटिविटी की है। अब ये पॉजिटिविटी आज के लिए आपको मिलने वाली है क्योंकि कल सवेरे में आपके लिए चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे 4th हाउस में। ऐसे समय में जो पेपर वर्क है, जो आपके हाथ में काम है, जो इस समय में कार्यभार है, उसको पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से कंप्लीशन फिनिश करने की ओर आपको बढ़ना चाहिए है। व्यापारी वर्ग है तो ये आपके पास में बफर पीरियड है। बफर पीरियड इस वजह से कह रहा हूं कि यहां पर बैठ करके प्लानिंग्स और स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं कि मार्केटिंग बजट जो आपके पास में है उसको कैसे उपयोग किया जाए, कौन सी एजेंसी के साथ में काम किया जाए, कौन सा बंडल आपको लेना चाहिए है। तो ऐसा कोई ना कोई कार्य जो कि आपके काम को एक्सपैंड करे, यहां पर आपकी प्रेजेंस को एक्सपैंड करे, तो उस दिशा में आपको प्रयास करना चाहिए। जरूरी नहीं कि छोटी सी दुकान करने वाला व्यक्ति पूरे देश में अपना नाम नहीं कमा सकता। सोशल मीडिया का जमाना है, जो छोटा सा गैस रिपेयर करने वाला व्यक्ति है उसका भी नाम पूरा देश जानता है, तो वहीं कपड़े प्रेस करने वाले व्यक्ति का भी नाम पूरा देश जानता है। तो बस आपको भी इसी बात पर ध्यान देना है कि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, करने वाले की उम्मीद जो है वो बड़ी होनी चाहिए, करने वाले का हौसला बड़ा होना चाहिए। यहां पर प्रिंटिंग से संबंधित अगर आप काम करते हैं, फैब्रिक से संबंधित अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए स्थिति और ज्यादा फायदे की बन सकती है। वहीं गृहिणी है तो यहां पर घरेलू कोई भी प्लानिंग है या फिर घर के अंदर किसी व्यक्ति की आपको विशेष मदद चाहिए थी तो वो मांगने से आपको आसानी से मिलेगी। जहां पर स्ट्रेस बहुत ज्यादा महसूस हो रहा था वहां चुटकियों में आपका काम हो सकता है। यंगस्टर्स हैं तो आपको भी कहूंगा कि ये समय दोस्ती पर थोड़ा फोकस करने का भी बन सकता है। मैं हमेशा ये नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ पढ़ते रहिए, पर कभी ना कभी दोस्तों के साथ में भी कुछ समय बिताना चाहिए है। तो जहां पर बहुत समय हो चुका है, 1 सप्ताह बीत चुका है, आप अभी तक सिर्फ पढ़ाई ही कर रहे हैं, दोस्तों के साथ में नहीं मिल पाए हैं, बार बार कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन आती है, तो आज के दिन दोस्तों के साथ में सिर्फ 1 घंटा भर मिलने से रिफ्रेश भी हो जाएंगे, मोटिवेट भी हो जाएंगे और जो स्ट्रेस था वो भी गायब हो जाएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे में ब्लू कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 2nd हाउस में, विपत्त तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 19 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन आप देखें तो इस समय में आपके लिए ज्यादा ट्रबलसम है क्योंकि यहां पे 18-19% ही आपको सपोर्ट मिल रहा है। यहां पर जितना हो सके अपनी जुबान पर आपको ध्यान देना है, अभद्र भाषा का प्रयोग करने से परहेज कीजिएगा, किसी के उकसाने पर कुछ कहने से यहां परहेज कीजिएगा। आप ही के कहे गए शब्दों को आपके खिलाफ उपयोग किया जाएगा। यहां पे बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी है। डिप्लोमैटिक बने रहिए। कोई पूछे मुझे नहीं मालूम है, कोई राय पूछे तो मैं ये राय देने के लिए अभी इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूं, ये बातें करके निकल जाना ज्यादा बेहतर है। व्यापारी वर्ग है तो इस समय में अपने फाइनेंसेस को स्टेबलाइज करने की तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए है। पुराने कुछ समय में या ये कहा जाए पिछले 1 से 2 दिनों के अंदर जो आपके हाथों से कोई नुकसान हुआ है, मशीनरी से संबंधित कोई एक्सीडेंटल कॉस्ट आपके सामने आई है, तो उसको यहां पर सही रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए व्यक्ति ढूंढने का प्रयास कीजिएगा जो कम पैसों में आपकी मशीन फिर से बनाकर आपको दे सके।
नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो सीनियर्स के साथ में इस समय में उलझने से परहेज कीजिएगा। पॉलिटिक्स का शिकार बन चुके हो, षड्यंत्र आपके खिलाफ रचा जा चुका है, आप फंस चुके हो और ऐसी स्थिति में अब आप कोशिश कर रहे हो कि बस चापलूसी कर यहां से निकल जाऊं, बॉस को कोई दो अच्छी बातें कह देता हूं, वो मेरा काम कर देंगे तो फिर मैं निकल सकता हूं। तो ये आपकी इस समय में भ्रम की स्थिति है, आपको इस बात का ध्यान देना है। यहां पर जो आप कोशिश करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, पर सीनियर से इस समय में उलझने से, अपनी सफाई देने से परहेज कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सीरियस ट्रबल आपके लिए बना सकती है। ऐसे समय में अगर कोई आपको लीगल नोटिस आया था, लीगल फाइन से संबंधित इस समय में कोई कार्रवाई चल रही थी, तो वहां पे भी आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए है। यंगस्टर्स हैं तो यहां पर कोई छोटी सी परेशानी थी, यानी कि घर के अंदर कोई कार्य कर रहे थे और उसके अंदर आंखों में चोट लग गई। यह आंखों की चोट इस समय में बहुत बड़ी बन सकती है, परेशानी का कारण बन सकती है, ऑपरेशन थिएटर तक लेकर के जा सकती है, इसलिए थोड़ा सावधान रहिएगा। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो परिवार में ऐसे समय में जो मन मुटाव है उसको सिर्फ वेट एंड वॉच वाली स्थिति आपको रखनी है। यहां पर ना किसी को कोई राय दीजिए, ना किसी को कोई करेक्ट करने का प्रयास कीजिए। सिर्फ एक दिन की बात है, एक दिन के लिए शांति बनाए रखनी है। कल सुबह सवेरे जब आप उठेंगे तो उस वक्त आप प्रयास कीजिए कि भाई आकर के बैठो, क्या प्रॉब्लम हुई है समझाओ, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात होती है वृश्चिक राशि की और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है, साधक तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 32 डॉट से। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है, दोनों हाथ घी में सिर कढ़ाई में है, जम करके पैसा कमाने वाली स्थिति है, कॉन्फिडेंस आपके साथ में है, भाग्योदय कारक स्थिति है। और ऐसे समय में जो डिसीजन लेते हैं, ये डिसीजन जो बेहतरी जीवन में आप चाहते हैं उस दिशा में आपको आगे बढ़ाता है। ऐसे समय में प्लानिंग कर रहे थे, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूं, बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूं, जीवन साथी से संबंधित कोई इन्वेस्टमेंट है, या अपने रिटायरमेंट से संबंधित कोई इस समय में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, तो इस दिशा में आप जरूर अपने कदम आगे बढ़ाएंगे। व्यापारी वर्ग है तो यहां पर कोई नई स्ट्रैटेजी कहें या कोई नया मार्केट कहें, एक्सप्लोर करने का ऑप्शन आपके पास में आ सकता है। हो सकता है कि जस्ट ट्रैवल करने गए थे और ट्रैवलिंग के अंदर ही कोई आइडिया आ गया कि शायद यहां पर यह काम हो सकता है, तो एंटरप्रेन्योर अगर आप हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो ऐसे समय में थोड़ी जिम्मेदारियां आपको ज्यादा हाथ में लेनी पड़ेंगी, या ये कहा जाए थोड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से अपने काम को करना होगा, टीम को मोटिवेट करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम यहां पर नहीं रहेगी कि टीम बात नहीं मानती है या फिर जिम्मेदारियां झेली नहीं जा रही हैं। यहां पर प्रॉब्लम यह रहेगी कि व्यवस्थित तरीके से आपको आगे बढ़ना है। अगर इतना सा कर सकेंगे तो आपके लिए स्थिति फायदेमंद जरूर बनेगी। और यहां पर मैं प्रमोशन की स्थिति तो नहीं कहता हूं, पर अथॉरिटी बढ़ने की स्थिति जरूर बनेगी। गृहिणी है तो परिवार का ऐसे समय में पूरी तरीके से आपको साथ समर्थन मिलने वाला है। जीवन साथी ऐसे समय में जो आप बात कहते हैं बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे, जो आपकी परेशानी है उसका समाधान करने का स्वयं प्रयास करेंगे। वहीं घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो आपको भी ऐसे समय में प्रसन्नता मन में ज्यादा महसूस होगी। यहां पर जो धार्मिक रुझान है आपका, ये जरूर बढ़ता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं परिवार के साथ में शाम को अच्छा समय बिताने का मौका ये भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रस्टिक ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 65% आपके लिए सपोर्ट की है। थोड़ी शांति बना करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि यहां पर जो नहीं किया है उसका भी आपको भुगतान करना पड़ सकता है। परेशानी ऐसे समय में यह है कि गलतियां कोई और करता है, भुगतान आपको करना पड़ता है। छोटे भाई बहनों की परेशानी थी और पैसा आपको खर्च करना पड़ा, तो यहां पर इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगर आप बड़े भाई बहन हैं घर में तो यहां पर फाइनेंशियल बर्डन आपका बढ़ सकता है। ऐसे समय में माता पिता की सेहत को लेकर के भी आपको थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए है। यहां पर कोई डॉक्टरी इलाज है, उससे संबंधित बड़ा खर्च सामने उभर करके आ सकता है। व्यापारी वर्ग है तो ऐसे समय में इतना सा ध्यान दीजिएगा, कोई भी आप काम करते हैं थोड़ी ट्रांसपेरेंसी रख करके काम करें। जो काम कर रहे हैं साफ सामने वाले को कहें कि इतनी तो मेरी मार्जिन है, ये तो मैं काम इसी बेसिस पे कर सकता हूं। मार्जिन सैक्रिफाइस करके मार्केट के साथ में कंपीट करना ये यहां पॉसिबल नहीं होगा। क्लैरिटी रख के करेंगे तो सामने वाले का ट्रस्ट भी आपको मिलेगा और वहीं काम के अंदर अच्छी कमाई करते हुए आप बाहर निकल पाएंगे। ऐसे समय में इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा कि लालच प्रवृत्ति आपके ऊपर अगर हावी होती है तो यह हाथ में आए काम को आपसे ले सकती है। गृहिणी है तो स्वास्थ्य को लेकर के इस समय में थोड़ा ज्यादा सजग रहने की जरूरत है।
आराम को अनदेखा करने की गलती बिल्कुल ना करें। और वहीं यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी कहूंगा कि यहां पर जो आपके बढ़ते हुए खर्चे हैं ये परिवार के लिए परेशानी या फिर ये कहा जाए कि स्ट्रेस का कारण बन सकते हैं कि जितना कमाते नहीं उससे ज़्यादा तो ये बच्चा उड़ा बैठता है। तो इसके लिए अपने खर्चों पर ध्यान आपको ज़्यादा देना होगा और ऐसे समय में घर की संपन्नता के लिए अगर आप कोई प्रयास अपना जोड़ सकते हैं तो उसका प्रयास ज़रूर कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए यहां पर ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की और आपके लिए एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहां पर आपके लिए लगभग कहा जाएगा कि 100% पॉजिटिविटी है, पर पॉजिटिविटी महसूस ज्यादा होगी। एनर्जी आज पूरी है, प्लानिंग जो करते हैं उसको एग्जीक्यूट करने का पूरा अच्छा मौका मिल रहा है। सीनियर्स हैं तो सपोर्ट में खड़े हो जाते हैं, क्लाइंट्स हैं तो इस समय में खुल करके आपके साथ में काम करना चाहते हैं। आप क्लियरली कहिए कि मेरा चार्ज ये रहेगा, मेरा रेट ये रहेगा, इसके अंदर काम कर सकता हूं। अगर आप काम करना चाहते हैं तो ज़रूर करेंगे। चाहे आप कंसल्टेशन का काम करते हैं, आप फ्रीलांसर हैं या आप फाइनेंस से रिलेटेड आप काम करते हैं तो ये आपको बहुत अच्छा फ़ायदा देने वाला है। मुंह मांगी कीमत जिसे हम कहते हैं वो आपको मिल सकती है। वहीं पे गृहिणी है तो परिवार के साथ में इस समय में बहुत अच्छा समय बिताने का मौका है। जहां पर देखेंगे तो वाहवाही आपको मिलेगी। यंगस्टर्स हैं तो विवाह का संबंध आपका आज के दिन भैया भाभी के कारण तय होता नजर आ सकता है। या इस दिशा में अगर आगे बढ़ने की बात है तो भैया भाभी के कारण यह अवश्य ही पॉसिबल होगा, तो उनको थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा कि अगर घर के अंदर कोई भी बड़ा बदलाव आप करना चाह रहे थे, रेनोवेशन से संबंधित कार्य है या घर के पीछे वाली कोई प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं ताकि घर एक्सपैंड हो सके आने वाले मेंबर्स के लिए, तो उस दिशा में प्रयास करना यहां पर फायदेमंद साबित होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की और आपके लिए दशम भाव में चंद्रमा है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो आपके लिए यहां पर 100% पॉजिटिविटी की है। ऐसे समय में कुछ जिम्मेदारियों के साथ में अपना शेयर जो काम में है यह भी बढ़ने वाला है। यहां पे कहा जाएगा कि प्रॉफिट शेयरिंग वाली बात हो जाती है कि अगर ये काम करोगे तो ये आपको ऊपर से कैश दे दिया जाएगा, अगर ये करोगे तो वहां ऊपर से आपको ये मिल जाएगा। तो ऊपरी कमाई वाली जो बात है वो यहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी। पर ये मैं गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित नहीं कह रहा हूं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ऐसे समय में अवश्य ही जो व्यापारी वर्ग है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जो बड़े समय से आप टाल रहे थे घबराहट के कारण, डर के कारण, तो इसको फाइनली आगे बढ़ाने का मौका है। कल सवेरा आपके लिए एकादश भाव के चंद्रमा के साथ में होगा जो इमीडिएटली आपको उसका फायदा दे सकता है। जो आप काम को आगे बढ़ा रहे हैं वहां पर ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आप अपनाते हुए नजर आएंगे और वहां स्ट्रगल नहीं बल्कि लर्निंग देखने को मिलेगी। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद बन सकता है। ऐसे समय में गृहिणी है तो बहुत अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से आप आगे बढ़ेंगी। पिताजी का विशेष तौर पे समर्थन मिलना यह आपके काम के अंदर 4 चांद लगा सकता है। आज घर में मेहमान आते हैं तो वो भी आपकी तारीफ करते हैं, जहां पर भी देखें तो आपका परचम लहरा रहा है, वो वाली स्थिति देखने को मिलेगी। मान सम्मान भी प्राप्त होगा और वहीं पर फेमस होने का मौका, विशेष तौर पर अगर आप सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाते हैं और ये कंटेंट सोशल अवेयरनेस से संबंधित है तो ये आपके लिए बहुत फायदे की बात बन सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऐसे समय में ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। और फिर बात होती है मीन राशि की और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आप देखें तो यहां पे 75% आपके लिए सपोर्टिव है। अब यहां पर चीजें गलत हो सकती थी पर उसको समझाते हुए या ये कहा जाए हैंडल करते हुए आप थोड़ा स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजरते हुए अपना काम बना बैठेंगे। यहां पे कंप्लीटली नेगेटिव मैं नहीं कहूंगा। हाँ, ये जरूर स्थिति है कि कुछ खर्च आपकी उम्मीद से ज्यादा हो सकता है पर अल्टीमेटली उससे फायदा कमा जरूर लेंगे आप। नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो ऐसे समय में सीनियर्स का समर्थन मिलेगा, पर उस सीनियर के समर्थन के कारण में काफी लोग आपसे ईर्ष्या भी करने वाले हैं। आपकी ये कहा जाए करियर के अंदर जो स्पीड है, जो प्रोग्रेस है, उसको देख करके लोग यहां पर आपको गिराने का प्रयास करेंगे। क्रैब मेंटालिटी जिसे कहते हैं वो यहां आपको साफ तौर पर देखने को मिलेगी और ऐसे व्यक्तियों का ध्यान रखिएगा कि आज जो इस तरीके का कार्य कर रहा है इस व्यक्ति को अपने से दूर रखना बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा। अगर कोई भी दोस्त के साथ में घूमने बाहर जा रहे हैं या फिर इस समय में प्लान बनाया है तो इस प्लान के अंदर खर्च आपका बहुत ज़्यादा हो सकता है। लास्ट मोमेंट कैंसिलेशन आपको करना पड़ सकता है, तो ऐसी स्थिति यहाँ बढ़ती हुई नजर आएगी। वहीं गृहिणी है तो थोड़ा प्लान करके अपने काम को आगे बढ़ाइए।
यहां पर जस्ट स्विंग इट वाली अगर आपकी स्थिति है कि बस काम आया है कर दिया, बिना सोचे समझे कर दिया, वहां से फैमिली से किसी का आपको मैसेज आया है कि ये पेमेंट इसको करना है, पेमेंट 10,000 का था, आपने उसको 1,00,000 कर दिया। एक जीरो की तो बात थी, पर ये एक जीरो बहुत बड़ा नुकसान देता है। तो यहां पर इससे आपको सावधान रहना है। कोई भी ऑनलाइन काम करते हैं, कोई भी किसी से संबंधित यहां पे कार्य करते हैं, तो कंफर्म कर कीजिएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्काई ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल, और आप सभी के लिए हमेशा यही प्रार्थना करता हूं, हमेशा करूंगा, ताकि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।